सर आवत अति कठिनाई। दुनिया भर के झंझट यही बेरा आवेला जी, जब धर्म के कार्य करे जाए, सत्संग सुने जाए, भजन कीर्तन करे जाए। अब कथा में आयल बनी ना तो एगो मन कही कि घरे चल चली, घर के सारा बात मन पड़ी, आ घरे रहो तो सोचो कि कथा में चल जाते। मन अस्थिर नहीं रहे वाला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आई न जही परलोक सम्हारा। अब उसको कोई मनवा के रोक लेवे के बा। मन के हारे हारे है मन के जीते जीत, ये मन की मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही, कह कबीर मन लालची यह कहूँ ठहरत ना। दोबार प्रेम से स्वर में लाके ईश्वर के ध्यान करें, कीर्तन करें, तत्पश्चात कथा के आनंद ली। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सब लोग प्रेम से ताली बजा के भाव से जय जय बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, जय जय गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो वो लोग गाते नहीं कि हमारा सुनाते नहीं कि जोर जोर से गाएं प्रेम से। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा राधा मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, श्याम बनवारी गिरधारी। जय जय बाकी बिहारी नंद लाल मेरो है, जय जय बिहारी नंद लाल
है जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है जय जय बाके बिहारी नंद लाल मेरो है जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गोपाल मेरो है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज कथा के प्रथम दिन भगवान की कथा सुनानाम दुर्लभम। ये देवता लोग के भी दुर्लभ बा। वो लोग चाहेला कि मानव के तन मिलित ना तो हमने के भगवान के भजन करती कथा सुनती और हमने मानव जाति के अधिकार मिलल बा तब वो मन नहीं लगेला जी। अबे बिना कोनो जानकारी के कोटा बटाए लगे तैसे कई गुना भीड़ हो जाए बिना कोनो सूचना। लेकिन कथा के बाद बता देखी कितना ज्यादा संख्या आई है तो सोचे ये पहला दिन का जाए अभी तो 8 दिन कथा है तो 8 दिन में आज एक दिन बीता था एक दिन कल 9 दिन में संसाराती संसार सरकता संसरती स्थिर रहे वाला नहीं के एक एक पल एक एक क्षण हमन के बीच से बीतत जाता और जो बीत जाई आवे वाला नहीं के जो न तरह गंगा जी के धार बहाता ना वही नहीं पूरा संसार बहाता। परम विद्वान भरद्वाज जी महाराज सूर्य देव के शिष्य याज्ञवल्क्य जी से तीर्थराज प्रयाग के पवित्र पावन अवनी पर निवेदन कैले बने कथा सुने खातिर प्रश्न का कैले बने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वो ब्रह्म के जाने के जिज्ञासा प्रकट कैले बने जिज्ञासा इच्छा प्रकट कैले बने। का कहानी एक राम अवधेश कुमार तीन कर चरित विदित संसार। एगो राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जेकरे बारे में सारा दुनिया जानता राजा दशरथ जी के पुत्र और ही राम जी के ब्रह्म कहल जाला सर्वव्यापी कड़कड़ में रमनते योगिनो स्मिन्नित राम हर जगह रमन करे वाला राम। अगर वहां के ब्रह्म आई तो मनुष्य कैसे मनुष्य आई तो ब्रह्म कैसे और ब्रह्म आई तो ब्रह्म वाला लक्षण नहीं मिलल का तो ब्रह्म के कबो क्रोध नहीं होला ब्रह्म के कबो शोक नहीं होला। लेकिन यहाँ के नारी विरह दुख सहबो अपारा भजबुरो शरण रावण मारा भजबुरो शरण रावण मारा कि शोक नहीं होला क्रोध नहीं होला। लेकिन यहाँ के का कहनी स्त्री के वियोग में रोवल मानी शोक भइल बा आ जब क्रोध आ गइल तो वो दुष्ट रावण के मार दे। तो जब क्रोध आइए गए शोक होइए गए तब ब्रह्म कैसे निवेदन करतने की कृपा करके हमके बताई। जैसे मिटे मोह ब्रह्म भारी कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी
कहू सो कथा नाथ विस्तारी। जिससे मोही भ्रम हमार दूर हो जा वह कथा विस्तार से सुनाई। तो का कहानी जागे बलक के जी कल से को बजे आओगे? 10 बजे आवे के बाद सुबह। हाँ जैसे मिटे मोह भ्रम भारी कहू सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्कान तुमई विदित रघुपति प्रभुताई। राम नाम कहावे जी रसना हवे। जैसे आम के अचार, आंवला के अचार, नींबू के अचार जे खैले बना ओकरा सामने नाम लिए दी तो ओकरा मुंह में पानी आ जाए। हाँ? आ जाए ना। वही तरह राम नाम रसना हवे। जे राम जी के जानता उ सगरो कार छोड़ के चलिए ये जा कथा सुने खातिर। आज नहीं खे जाना उ आइलो रही तो धीरे से घसत जाए। तो का गाने कि जाग बलिक बोले मुस्कान तुमई विदित रघुपति प्रभुताई। तुमई विदित रघुपति प्रभुताई। से आगे जादे राम जी के बारे में क्या जाना था? ऐसे कानी तात सुना हो सादर मन लाई। कथा बड़ा भाव से सुनल जाला जी। कई की कलयुग है। कली माने कलह। जहाँ रात दिन कलह हो तो के बुझे जो कलयुग के कहाँ कलह नहीं खे जी। जैसे एको डी गए उन्ने हो ना जहाँ बैठल बने देखिए अब फिर कलह चले लगी। जितना देर कथा व्यासपीठ पर होके भगवान के गुणगान करत होके उतना देर कलह नहीं खे। और जहाँ वो एक दूडो गए उन्ने भइल फिर शुरू हो जाए। कलयुग हवे। ते कलयुग से अगर बचे के बाद का करें? यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधि नाम तत्फलम लभते सम्यक कलौके सब कीर्तना। जोन फल न तपस्या में बा, न योग में बा, न समाधि में बा, वो फल के में बा तो भगवान के कीर्तन में बा। कि कल योग केवल हरि गुण गावै नर पावै भवथा। अगर भवसागर के पार करे के बा, एक कलयुग के प्रभाव से बचे के बा तो भगवान की गुणगान करी गाई। अच्छा गौले से के तरल बा का प्रमाण बा? तो गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष यरु शारद गावत संतत संभवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञान व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। सब लोग गौले बा गावत वेद पुराण अष्टदश खूब गाई राम कथा। एको पल चैन ना मिले श्वास श्वास पर हरि भजो वृथा श्वास नहीं खोए। ना जाने आश्वास को आवन हो या न हो। ये जीवन के का भरोसा बा? राती के सुतल जाई बिहान के सवेरा मिली कि ना मिली कोनो ठीक नहीं। भजन बिना चैन न आवे। भजन बिना चैन न आवे। केहू न जाने कब हो जाए। केहू न जाने
कब हो जाए जीवन के साथ चैन नया वेरा भजन बिना चैन नया वेरा भजन बिना भजन बिना केहू न जाने कब हो जाए कब हो जाए जीवन के साथ जीवन के साथ चैन नया राम भजन बिना भजन बिना चैन ना मेरा माया के आस तो पगले होई कबो ना पूरी आस तो पगले होई कबो ना पूरी करते करते भजन प्रभु के मिट जाई सब दूरी करते करते भजन प्रभु के मिट जाई सब दूरी भजत भजत तो सब भगता को साथ में लेके ले ली प्रभु के नाम चैन नया वे राम भजन बिना चैन नया वे राम राम नाम के अमृत प्याला शाम सवेरे पीला राम नाम के अमृत प्याला शाम सवेरे पीला
क्लेश से मुक्त हो जइबा सुख के जीवन जीला राग द्वेष से मुक्त हो जइबा सुख के जीवन जीला भजत भरत तू सीताराम के भजत भरत तू सीताराम के लगन लगन भजन बिना केहू न जाने कब हो जाई न जाने कब हो जाई हे जीवन के चैन नया तेरा भजन बिना चैन नया बोलिए आनंद कंद भगवान की भजन बिना चैन नया बेरा जाग बलिक बोले मुस्काई तुम ही विदित रघुपति प्रभुताये चाहे ही सुने राम गुण गूढ़ा किन्हीं वो प्रश्न बनहु व्यक्ति बूढ़ा हे भरद्वाज जी महाराज रुआ वो गूढ़ रहस्य के जानल चाहतनी तो ध्यान से सुनी जोने तरह रुआ भगवान के चरित्र पर संशय भइल बा वही तरह के संशय एक बार माता सती जी के हो ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहे वो बखान हे महादेव तब कहे वो बखानी एक बार भगवान भोलेनाथ जी की इच्छा बल कथा सुने के बोलिए यज्ञ भगवान की। तो देखिए रामचरितमानस में मुख्य रूप से 4 गो चरित्र, पहला सती और शिव चरित, दूसरा श्री सीताराम चरित, तीसरा भरत चरित और चौथा हनुमत चरित। जोने में पहला कहे सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद भयभो समय जही है तुझही सुनि मन मीठ ही विसार सुनि मन मीठ ही विसार एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। एक बार भगवान भोलेनाथ जी के जब कथा सुने की इच्छा भई तब ब्राह्मण देवता कुंभज ऋषि के आश्रम में गए और अकेले नहीं गए। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही।
शंकर भगवान और सती जी दोनों लोग ब्राह्मण देवता कुंभज ऋषि के आश्रम पर कथा सुने गए सब। तो देखी हर जगह कथा व्यास के पूजन होला, सम्मान होला। ई राम कथा के विशेषता देखी का बा, ये जब वक्ता के तो सम्मान होइबे करेला, श्रोता के भी पूजा होला, श्रोता भी पूजनीय हो। श्रोता कैसन होके, जे भाव से कथा सुने, पूजन कहने और पूजन करके एगो आसन देहनी बैठे, उच्च आसन। बाबा भोलेनाथ जी नीचे आसन लगा के बैठे, कहनी कि बस हमरा के कथा सुनाई, जने तेरे रुआ लो बैठल बनी। अभी कथावाचक के जात बड़ी होशियार होला जी, कई में दक्षिणा लहला में ब्राह्मण होके तो पूछी मत। जब कथा सुनावे बैठी तो बेरा गिन ले कितना लोग बैठल बा, को पैसा मिल जाए। तो उमे एगो दानी होला और एगो महादानी होला। दानी वही के कहल जाला कि जे एक बार दान करे, और महादानी जे बार बार दान करे। तो साक्षात बाबा भोलेनाथ जी बैठल बानी, वहां तो इतना जल्दी दे ले, हमने जहां कही ले भो तो बाबा तुरंत कही ले, तो उनको देरी नहीं लगे। बोलिए शंकर भगवान की। कहीं कौन कथा सुनाई कि आज बाबा प्रसन्न हो जाए, कुछ दे दी। तो शंकर भगवान के सबसे प्रिय के हैं ता प्रभु श्री रामचंद्र जी। कैसे प्रिय है, तो जौने समय समुद्र मंथन भइल, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकलल। श्रीमणि रंभावारुणी अमीय शंख गजराज, धेनु धवंतर धनु शशि, धनवंतरी विश्वबाज। तो सबसे पहले विष निकलल, सारा देवता लोग लेके गई शंकर भगवान के लेके कहल कि बाबा हमने के कहानी है जाकि जौन पहले निकली उड़ा उड़ही के दिया। बाबा भोलेनाथ जी कहनी दूसर कुछ रहे तो थोड़े याद करित लो। अब विष ले बने, कहता नहीं कि मुख में राखा नहीं तो मुख में राम, भीतर जाता तो हृदय में राम। अगर बमन कर देता नहीं तो ये सारा सृष्टि तबाह हो जाए। तो कहनी कि मुख में भी राम और हृदय में भी राम। तो बीच वाला जगह खाली बना गला, तो रा कहनी तो मुहवा खुल गई, विष के पान कर गई। अब मोह कहनी तो इतने दूर में बंद हो गई। प्रेम से बोलिए नीलकंठ भगवान की। शंकर भगवान बहुत प्रेम करीले राम जी के, राम जी के प्रिय भक्त हैं वहां के। तो का कहने कुंभज ऋषि जी, विराम कथा मोनि वर्ज बखाने, राम कथा मोनि वर्ज बखाने, सुनि महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी। और कथा सुनला के नियम होवे कि कुछ दे देवे के चाहिए। तो सुने खातिर के गल रहे भगवान भोलेनाथ जी और सती जी। संग सती जग जननी भवानी, पूजहि रे से अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी। शिव जी और सती जी दोनों लोग गए, लेकिन सुनल के सुनि महेश परम सुख मानी। शंकर भगवान सुननी, सती जी नहीं सुनली। और जब बाबा भोलेनाथ जी सुननी तो कहनी कि हे ब्राह्मण देवता कुछ हमसे मांग ले। तो देखिए दान की स्थिति कैसन होके के चाहिए, इहो ध्यान से सुने। ए तरह दान ले ली, दान दे दी, ओकर कोनो मतलब नहीं के। दान करी तो उसे लाभ होके, लाभ कैसे होई तो देवे वाला उदार होके कि कितना दे दी, और लेवे वाला संतुष्ट होके कि बहुत हो गए। न तो देवे वाला दिहले नहीं के चाहता, लेवे वाला का पेटवे नहीं के भरल। एमे दोनों जने पछताना लो जी। हाँ
तो दान के स्थिति ऐसा होके कबीर साहब जी कोनो ऐसा दिन ना रहे कि जइया वहां के दान ना करी, रोजो दान करी, लेकिन दान करते समय अपन नजर नीचे झुका ली। एक दिन एगो भिखारी कबीर साहब जी से पूछ देलस, का कबीर साहब जी ई दान करते समय रहुआ अपन नजर नीचे काहे झुकौले रहिले? कबीर साहब जी कहने, ई देनहार कोई और है, भेजत है दिन रे, लोग भरम हम पर करें याते नीचे ने बोला हमरा के और बा कनी कुछ मांग ली ब्राह्मण देवता तो का गाने अभी यो मत कही कि जौन मन करे तौन मांग ली, घर द्वार कुल दे देव ना तब बहुत संतुष्टि नहीं खे। आज वाले ब्राह्मण देवता प्रसन्न नहीं होकर तो जंग संपन्न ना हुई, कही कि परमात्मा के दुई गो मुख होला जी, खूब रुपया पैसा सोना चांदी दे दे तो ब्राह्मण नहीं खुश हो जाए। कैसे खुश होई? तो ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, ब्राह्मण के मीठा मीठा खियाई गदगद होते। जैसे जब अग्नि में स्वाहा करी ले दुई मुख से पाई, परमात्मा दुई मुख से पाई ले, जब अग्नि में स्वाहा करी ले और दूसरा ब्राह्मणों मुख मासी दे, दूसरा ब्राह्मण के मुख, तो ब्राह्मण के जब मीठा मीठा खियाए और प्रसन्न होके कह दिया हाँ आनंद आ गए, तो समझी कि यज्ञ संपन्न हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो का कहनी? ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। और कथा के नियम है कि जब कथा प्रारंभ हो जा तो कथा के मध्य में यानी कि बीच में आपस में बतियावे के ना चाहिए, बीच से उठ के जाए के ना चाहिए। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहा रहे गिरनाथा, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चलई भवन संगत कुमारी। आगे बढ़ल बनी तो देखा था नहीं का परात्पर ब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रूप में अवतार ले ले बनी और बड़ी सुंदर लीला करतनी। राम जी का लीला करतनी? पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। दंडक वन में भगवान भ्रमण करतनी और काहे? तो सीता जी के खोज में, सीता जी के हरण हो गई बा। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। मृगनैनी सीता जी के खोजतनी। वही बड़ा शंकर भगवान के दृष्टि गल की जेकर कथा सुन के आवतनी वहां के तो दर्शन हो गए। अब का करी? तो हृदय विचारत जात हर। एगो बात सुन ली जा, नहीं निमन लागत तब कथा सुनी। कथा से का होला? व्यथा दूर होला। आज जब रुआ लो अपने बात बतियाव लगे तो का मतलब रह जाए? ये असली पूजा पाठ हवे जी। अपने जीवन में जब तप यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ अगर कुछ नहीं की कैले, अगर संत के संगति पा गए नहीं ना, तो समझी कि जीवन धन्य हो गई। भगवान इतना कीजे अपनी ही भक्ति दीजे। तो भगवान के भक्ति ये तरह नहीं मिली। बोलिए यज्ञ भगवान की। कपारे हाथ लगा के नहीं, नीचे हाथ करके बैठ, कथा सुने बैठल बा। एजा एकदम प्रसन्न रही काहे कि कहानी इस संसार का हवे जी दुखालय हवे। कहीं औषधालय बा, कहीं पुस्तकालय बा, कहीं भोजनालय बा।
तो अगर भोजन चाहिए तो भोजनालय में जाई, पुस्तक चाहिए तो पुस्तकालय में जाई, औषधि चाहिए तो औषधालय में। आई दुखालय हवे, एजा सुख मिले वाला नहीं के। अनेकों प्रकार के दुख बा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। अगर कोई सुखी बात भगवान के भक्त अपने राम अपने में मस्त रहे, व्यस्त रहे, रात दिन भगवान के नाम लेते रहे। तो एक बार हिम्मत क के जोर से जय बोली तो हमरा बुझाता है जाके लोग के नवरातन लागी गइल बा। आज चौथा दिन है ना, चौथे दिन लाग गइल बा। बोलिए यज्ञ भगवान की। अब तनी सा जोर से बोलल बने। हाँ तो कनी की जेके कथा सुने आई रहनी, वहां के दर्शन हो गए। अब का करी, हृदय विचारत जात हरा, कही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतर वो प्रभु, जान गए सबको। कनी हमार प्रभु जी गुप्त रूप से अवतार ले बने, अगर जाके प्रणाम करतनी तो सारा भेद खुल जाई। तो का कहनी, मन ही मन प्रणाम कहनी, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज न सावन, अस कही चले वो मनोज न सावन। सतघन चितघन आनंद घन कह के प्रणाम करके जब आगे बढ़ल बनी तो सती जी देखत नहीं कि सती सो दशा राम के देखी, उपजाऊ संदेह विषेकी। देखत नहीं कि तपस्वी वनवासी के रूप में राम जी और साक्षात भगवान भोलेनाथ जी की शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। पूरा जगत के वंदनीय पूजनीय भगवान भोलेनाथ जी आज एगो तपस्वी एगो वनवासी के प्रणाम करतने। बात समझ में नहीं आवे, सोचे लगने, विचार करे लगने। शंकर भगवान से प्रश्न कर देने, यहाँ के हैं? तो कहनी सच्चिदानंद है। सती जी कहाँ तनी, न सत दिखाई देता, न चिद और न ही आनंद। कैसे मान नहीं सच्चिदानंद है? हमरा नहीं के बुझाती, स्त्री के वियोग में रोवत नहीं। ई कहूं तपस्वी वनवासी कहनी ना जी, भगवान भोलेनाथ जी समझाओ तनी। तपस्वी वनवासी ना के आए तो अयोध्या के राजा चक्रवर्ती नरेश और राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ऐसा ना था। तब कहानी कि जो निपतनयत ब्रह्म किमी, नारी विरहमति भोरी। अगर राजा दशरथ जी के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, अब ब्रह्म आई तो मनुष्य कैसे, मनुष्य हैं ब्रह्म आई तो स्त्री के वियोग में रोवत कहीं बनी। नाना प्रकार के प्रश्न ले आके सामने खड़ा कर रहे। शंकर भगवान कहने की हे देवी, जब केहू ढेर प्रश्न करे लगे बस ओकरे के लगा दे कि तू अपन उत्तर ढूंढ ला। कि जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो गिन जाई परीक्षा न जाके परीक्षा ले लेता नहीं। सती चली शिव आय सुपाई। अब सती जी चलो मनी परीक्षा ले करई विचार करो का भाई। तो कुछ लोग कहला कि महिला जात की लगे बुद्धि कम होला, बुद्धि नहीं ढेर होला। लेकिन एक बात जान लें, जो न तेरे समुद्र के गहराई के था पाल मुश्किल बा ना, वही तेरे नारी जात के बुद्धि के था पाल बड़ी मुश्किल बात है। साधारण बुद्धि नहीं होला, लेकिन गलती ही हो जाला ना कि कोनो बात के फैसला बड़ा जल्दी लेवे। ऐके करेला अविवेकी लोग कोनो बात के फैसला शीघ्रता से ले।
सहसा विदित न क्रियाम विवेक। जल्दी से कोनो बात के निर्णय ना लेवे के चाहे, लेकिन सती जी अति शीघ्र निर्णय ले लेने राम जी के परीक्षा लेवे चल दिले बने। सती चली शिव आय सुपाई, करही विचार करो का भाई। विचार कर लगने कौने तरह परीक्षा ले का करी। तो कहनी कि राम जी सीता जी के वियोग में रोवत तनी घूमत तनी खोजत तनी सीता जी के। अबे सीता जी मिल जाते यहाँ के चुप हो जाए तो का कहनी। पुनि पुनि हृदय जब विचार करी, धरी सीता कर रूप। आगे हुई चल पंथ ही, जेहि आवत नर भूप। वही रास्ता में आगे आगे जाके लगनी डोले जो रास्ता से दोनों लोग आवत रहे जी। एगो आदत और अगर कोई नया लुगा पहिर ले जाई तो दिन पूरा मोहल्ला घूम दे जाए कि सौखी देख ले झमो नया पहिर ले। भगवान तो देखनी कहानी तो बड़ा घोर अनर्थ हो जाए, अब का करी। तो कहानी चला एगो मौका था कहीं अबो से समझ में आ जा। वो रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ता पर गई। दूसरका पर जब गई तो सती जी कहते नहीं बुझाता यहाँ के देखबे ना कहीं के दूसरका पर। भगवान कहने अच्छा चले एक और मौका था कहीं अबो से समझ में आ जा। वो रास्ता छोड़ के तीसरा पर गई नहीं। आज जब तीसरका पर गई नहीं तब वो तीसरकों पर चली गई। आज जब तीसरा पर चली गई नहीं तो का कहनी। लक्ष्मण देख उमा कृत में सब। लक्ष्मण जी देख ले बन भजबो हृदय सोई धर्म विशेखा। मन में भ्रम हो गई काय बात के। कन्या के असली सीता जी नहीं है। ये चरित्र और चरित्र में अंतर है। का गाने अगर भाभी जी रहती तो भैया के पीछे पीछे चलती हैं, आगे आगे नहीं दौड़ती। ये तब से अगमे अगमे दौड़ता नहीं, असली ना है। भगवान का कहता नहीं जोरी पानी प्रभु के न प्रणाम। इनाई गाने के हम सच्चिदानंद हम नारायण है ना। पिता समेत लीन निज नाम। दशरथ नंदन राम। अब तो सती जी के पूरा बदन थरथरा गए। अब तनके में घबरा गए नहीं तो ले भगवान को और ही प्रश्न कर देने का। एक बात के उत्तर दे। हमरे सीता जी के तो रावण हर के लेके गइल बा। ऐसे घूम घूम के हम खोजत नहीं वहां के कहीं हमरे दशा रो नहीं खे ना भइल कि कहे वो बहोरी कहा के कहे वो बहोरी कहा के तू विपिन अकेले अब तेजस्वी पुराण में तनी कथा विस्तार भइल बा। रामचरितमानस में संक्षिप्त हो गइल बा। सती जी तुरंत ओइजा से वापस गइल बने कहा जहां भगवान भोलेनाथ जी आसन लगा के बैठल बने और बाबा तब विचार करता नहीं का कि सती जी बात मान ले नहीं कि परीक्षा लेवे गइल बनी। अब का हुई। अब तो बड़ा घोर अनर्थ हो जाए। लेकिन राम के भक्त का हुई का ना हुई ए पर ढेर विचार नहीं करेगा। का कहानी हुई है ही सोई जो राम रुचि राखा। को कही तर्क बढ़ावे शाखा। अब प्रभु कृपा कर हुए ही भांति। सब तज भजन करहु दिन राति।
बोलिए आनंद कंद भगवान की। हरि के भजनिया में नेह ना लगईबा, प्रभु के चरनिया में नेह ना लगईबा, तो आदमी के तन पाके फिर नहीं आईबा। हरि के भजनिया में, हरि के भजनिया में नेह ना लगईबा, हरि के भजनिया में नेह ना लगईबा, आदमी के तन पाके फिर नहीं आईबा। हरि के भजनिया में तो आदमी के तन पाके फिर नहीं आईबा। हरि के भजनिया प्रेम से भाव से मौका नहीं मिली, मौका नहीं मिली, सोचत रही जईबा, आदमी के तन पाके नहीं आईबा। उनके चरनिया में अगर भजन ना हुई तो का हुई, ब्राह्मण करेंगे पड़ी 184 सोच ले ना हुई बात ना हुई अब मरासी। ब्राह्मण करेंगे पड़ी 184 सोचल ना होई बात ना होई अब मरासी। सोचल ना होई बात ना होई काम क्रोध में क्रोधवा में लंबो ताके रही जईबा, आदमी के तन पाके फिर नहीं आईबा।
बोलिए आनंद कंद भगवान की। यही तरह बाधा आवेला जी। हाँ, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हमारी सुन लो मुरारी, हमारी सुन लो मुरारी। आए हैं हम तो दर पे तेरे ओ बनवारी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमारी सुन लो मुरारी, हमारी सुन लो मुरारी। आए हैं हम तो दर पे तेरे ओ बनवारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोलिए आनंद कंद भगवान की। गई समीप महेश तब हंसी पूछे वो कुशलात। जब सती जी शंकर भगवान के नजदीक गई बने, प्रसन्न होके बाबा कुशलता पूछतन। हीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहू सब बात। अच्छा ये तरह पूछले रहती कि परीक्षा कौने तरह भइल तो सती जी बताइयो दिले रहती, लेकिन का कहने सत्य बोले के बाद सत्य कहू सब बात। सही सही बताओ। सती जी बुझे नहीं कि हमारा झूठ बोले के बाद। सती समझी रघुवीर प्रभाव भय बस शिव सना करहु दुराहु। डर के मारे झूठ बोल दे का कहने कछु न परीक्षा लीन गोसाई। किन प्रणाम तुम्हारी ना। परीक्षा नहीं की जोने तरह रोरा प्रणाम कैले बने न वही तरह हम प्रणाम कर ले बने। शंकर भगवान कनी एक बात सुन ले, एगो स्त्री चाहे तो एगो पुरुष के विचार में परिवर्तन हो सकेला, लेकिन एगो पुरुष चाहे कि एगो स्त्री के विचार में परिवर्तन हो जाए भूतो न भविष्यति कबो नहीं हो सकता। मुश्किल बात है, बड़ी ध्यान से बाबा भोलेनाथ जी देखा था नहीं कि तब शंकर देखे वो कर ध्यान। सती जो कीन चरित सब जाना। सब चरित जान गए नहीं कहा सती की न सीता कर भेष आई तो सीता जी के भेष धारण कैले बने। और एक बात और, एक तो प्रणाम कैले नहीं कि उल्टले प्रणाम करौले बने, परीक्षा ले ले बने प्रणाम करौले बने। देखा तने जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो पिता समेत लीन निज नामो। तब शंकर भगवान का ने जो जब करो हो सती सन प्रीति। अब सती जी से अगर पति पत्नी के रिश्ता रखा तनी तो छूट ही भगति पथ हो ही नीति। बड़ा अनर्थ हो जाइए अगर पति पत्नी के रिश्ता रखा तनी तो का कहनी एही तन सती भेंट मोही नाही। 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 शिव संकल्प की बनवाही। शिव संकल्प
बाबा भोलेनाथ जी संकल्प कर ले ई प्रेम के रिश्ता बड़ी मिला के चलल जाला जी। प्रयास करें कि जौन उपाय करें कि जैसे टूटे ना, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, बार बार मनावे के प्रयास करें, रिश्ता बिगाड़े मत। निराल जब बिगाड़ ही के हुई तो बिगड़ ही जाएगी। रही मन धागा प्रेम के मत तोड़ो चटका, जोड़े से फिर ना जुटे, जुटे गांठ पर जा। प्रेम के रिश्ता बड़ा मिला के चलल जाला जी। पहले के समय में शादी विवाह होके तो परिणय होके लिखा के फला परिणय फला, दूल्हा दुल्हन के बीच में परिणय लिखा। आई बेरा का बा तो संघ लिखा था, संघ होता फला संघ फला। तो संघ और परिणय में अंतर का होला जी? तो परिणय के कहल जाला जान ले। एगो बर्तन में चीनी ले ली, एगो में पानी ले ली, आ चीनिया के पनिया में डाल दे या 2-4 बार हिला दी तो ना चीनिया चीनिए रह जाए ना पनिया पानी रह जाए। ये दोनों मिला के का हो जाए तो रस हो जाए। पहले के रिश्ता है परिणय। आइए बेरा का बा ए बेरा संघ बा। संघ के कहल जाला? एगो बर्तन में तेल ले ली, एगो में पानी ले ली, आ तेलवा के पनिया में डाल दे आ जिंदगी भर हिलावत रहे। रही संघ में लेकिन मिली ना। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़ी सुंदर प्रेम की परिभाषा देने का, जल पय सरिस बिकार देखो प्रीति की रीति भली। दूध और पानी के अगर आपस में मिला दी तो दूधो अपनियों के अपनियों भवे विश्वाती। दूध पानी के अपन रंग रूप नाम दाम कुल दे देला। हलवाई जब आगी पर रखेला तो सोचेला पनिया जर जाऊगा दूधवा बच जाऊ, तो पनिये जरेला। आ जहाँ पानी ऐसे जरेला कहेला कि दूध हमरा के अपन कीमत लगोले बा तो अपने जरेला। आ जहाँ पानी जर के समाप्त होला तो दूध बड़ा जोर से उफान मारेला कि हमार मित्र गइल कहाँ, तो हलवाई के इतना पानी डाले। बिलग होई रस जाई कपट खटाई भरत पुनि। आ जौने दूध में एको बूंद पानी नहीं के तनी नींबू डाल के देखी, ऐसा दशा बिगाड़ी की कोनो कर्मों के ना रही। बोली आनंद कंद भगवान की। शंकर भगवान सती जी के त्याग तो कर देने, लेकिन विचार करतनी परम पुनीत न जाई तजी कि ये प्रेम बड़ पार। प्रगति न कहे वो महेश कछु हृदय अधिक संताप। मन ही मन बड़ा दुखी बने। आज जब सती जी शंकर भगवान के मुखमंडल की ओर देखा तनी तका देखने शंकर रुख लोकी भवानी। प्रभु मोहित जब सनमानी। प्रभु मोहित जब सनमानी। प्रभु मोहित जब हृदय सनमा। जान गए नहीं कि हमारे त्याग कर दिल बने तो का कहनी? अब बार बार पूछे के प्रयास करता नहीं शंकर भगवान से, तो जेकरा से जोन बात बतावे लायक ना रहेला उहे आदमी बार बार पूछेला। तो शंकर भगवान का कहनी बतिये बदल देने। बोली आनंद कंद भगवान की। अरे ने सीधा देखी लो, हम सीधा सीधा बोली ले, नहीं बुझात हुई तब बुझे के प्रयास करी, फायदा करी। करैली बड़ा तीत लगेला जी, क्यों खाल चाहेला
तो भगवान के कथा सबके निमन नहीं लगेला, और नहीं निमन लगे तब वो सुनी, कितना बार सुनी। तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर हो रसिका भुवि भावुका, बार बार। तो का कहनी, वर्णत विदित विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलास। कैलाश की ओर चलल बने, चारों ओर पुष्प के वर्षा होके लगल, शंकर भगवान के जय जयकार होके लगल। जो इतना बड़ा त्याग कर दिले बा, एबरा देखी दुनिया के सगरो रिश्ता नाता लोग तोड़ दी, माई बाप भाई बहन हित नात रिश्तेदार सब छोड़ दी, लेकिन स्त्री के राई केहू छोड़ सके। और शंकर भगवान इतना बड़ा त्याग कैले बने, लेकिन कैसे त्याग कैले बने जी, तन सती तन से, कहीं की शरीर मरण धर्मा आत्मा अजर और अमर हवे। और शिव पुराण में बतावल गइल बा कि सती और शिव जी में कबो वियोग नहीं हो सकेला। वागरथा विव संपृक्तौ सदा खलु सती शिवम, तयोर वियोगो असंभाव्य संभवे दीक्षया तयो। कहने की असंभव वियोग, अगर शंकर भगवान शरीर हैं तो सती जी प्राण हैं, शंकर भगवान शब्द हैं तो सती जी अर्थ हैं। तो जब ये शरीर में प्राण ना रही तो शरीर के का मतलब बा, कने असंभव वियोग होला कैसे, तो इच्छा से वियोग होला। ता सती जी पूछा तने कि कहबो कवनपन करबो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। ये सत्य के धाम शंकर भगवान कहने की हे देवी, अब भगवान के भजन करी, यही मेरा और कल्याण बा। कहा जला के जब शंकर भगवान सती जी के त्याग कर देंगे, तो सती जी महाराज दक्ष जी के यज्ञ में जाके अपन आत्मदाह कर दें। लेकिन सती जी जब कैलाश से जरत नहीं जी, 4 प्रकार के अग्नि में जरल बनी। पहला अग्नि विरह के अग्नि, सती जी कैलाश पर जरत नहीं। शंकर भगवान नियरवे बानी, लेकिन मन के बात कुछ कही नहीं की पावर। विरह के अग्नि न जी यही दे न वही दे। धीरे धीरे समय बीतल, सती जी कहत नहीं, भगवान से प्रार्थना करते नहीं कि हे प्रभु छूटो बेग दे मोरे। ये बताई 2 मुट्ठा चाउर दान कैले पाप कट जाए, तेतन लोग झूठे न बैठल बा। अब वो बुझत नहीं कि धो देनी अब चल अकार हो गए। अरे सगरो जरूरी कार के छोड़ के सत्संग में बैठे के चाहिए। आ जे सत्संग से उठ के जा पीछे में, तो समझियो ओकरे बढ़न, उससे बढ़न दुर्भाग्यशाली केहू नहीं के। ओकर दुर्भाग्य बा जो भगवान के कथा के बीच से उठ के जाता। हाँ? अब ऐसे कौन जरूरी काम बाजी। कई जगह देखा जाला 10 गो रुपया धो के लोग निकल जाला। जीवन के कोनो मतलब नहीं है। सत्संग करी, भगवान की कथा सुनी। अरे नहीं के मन तो अइबे मत करी, कहीं की कथा में पापी लोग अइबे नहीं करेला। 9 दिन का महीना दिन कथा होत रही जाए, लेकिन ना आई तो पापी लोग कथा में नहीं आवेला। आज आइयो के नहीं सुनेला वो महापापी होला। आज बीचे में जाला ओकर तो बत्ती छोड़ दे। जाएगे तो सबका हमरो जाए बरोरो जाए के बाद, लेकिन एगो समय से एगो बेसमय से। बोलिए यज्ञ भगवान की। धीरे धीरे समय बीते लगल कि बीते समवत सहस सतासी, तजे समाधि शंभु अविनाशी, तजे समाधि शंभु अविनाशी। सती जी देखने की शंकर भगवान के ध्यान टूटल बा, दौड़ल बनी। एगो ध्यान गेल शंकर भगवान की ओर, एगो ध्यान गेल आकाश मंडल की ओर। तो का देखत नहीं, सती बिलोके व्योम विमाना, चले जात सुंदर विधि नामा,
सब देवी देवता लोग भजन कीर्तन करत वेद मंत्र के पाठ करत चलल जात रहे। सती जी देखत तनी शंकर भगवान से पूछत तनी ई लोग कहाँ जाता। शंकर भगवान कनी नहीं खी जानत तना। अरे बाबूजी बहुत बढ़िया एगो यज्ञ करावत तनी। अब वही यज्ञ में सारा लोग जाता कि पूछे वो तब शिव कहे वो बखानी पिता यज्ञ सुनी कछु हरसा। जब सुननी कि पिताजी यज्ञ करावत तनी तो प्रसन्न हो गए। अब महिला के जांच सुन ले नैहर में शादी बियाह पड़ल बा तो 6 महीना पहले से सेटिंग मिलावे लगी कौन कोने बेरा पहिरे के बा चूड़ी के मैचिंग मिलावे लगी। सती जी जब सुननी तो कहानी शंकर भगवान से पिता भवन उच्च समपरमा जो शिव आयसु हो तो मैं जाऊं कृपायतना सादर देखन सो। शंकर भगवान कहने की हे देवी सती जी ए तरह के उनके घरे दुआरे रोज जाई लेकिन जहिया कोनो शुभ कार्य पड़े तो बिना बुलावल नहीं जाए के चाहिए। कनी ऐसन का बात है ऐसने बात बा तो कहतनी कि सबके निमंत्रण आइल बा सबके न्योता आइल बा हमने के न्योता नहीं किया। सती जी कहनी काहे हम तो अपने पिता के सबसे प्रिय पुत्री सबसे छोट बेटी सती जी छोट बेटी हैं और सबसे अधिक ममता स्नेह छोट बेटी पर होला माई बाप। तो कहनी आखिर हमार पिताजी हमके बुलौनी काहे ना। तो कहनी के मेरा और दोष नहीं के कबो कबो गेहूं की संग संग घुनो पिसा जाला ऐसा ना। तो हाँ सकल निज सोता बोलाए हमारे बैर तुम हो बिसराई हमारे बैर तुम हो बिसराई हमारे बैर तुम हो बिसराई हमारे बैर तुम हो बिसराई। सती जी कहत नहीं कि सृष्टि में सबसे प्रिय रिश्ता ससुर और दामाद के होला। रौरा और पिताजी में का बात बा कि पटबे नहीं करेला बताई का कारण बा काहे नहीं की बोलौले कहीं रौरा कारण हो गई नहीं तो कहानी कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना सोते अज हो करहु अपमान सोते अज हो करहु अपमान। एक बार ब्रह्मा जी पूरा ब्रह्मांड के आधिपत्य महाराज दक्ष जी के सौंप देने आ कुछ लोग मलिकई पाके घमंडी आ जाला। अब वह के दक्ष जी के सम्मान समारोह में तीर्थराज प्रयाग में बड़ी सुंदर एगो समारोह भइल यज्ञ भइल सब देवी देवता लोग जा इकट्ठा भइल ब्रह्मा विष्णु महेश भी पहुंचल रहे सब। दक्ष जी जब पहुंचनी तो सारा लोग अपन अपन जगह छोड़ के खड़ा हो गए कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग अपने जगह पर बैठले रह गए। तो देखा तनी दक्ष जी न ब्रह्मा जी पर क्रोध आयल न विष्णु भगवान पर लेकिन शिव जी के देखनी तो क्रोध रोकई बना कर अब लगनी भला बुरा का है का तो कनी अपने पिता ब्रह्मा जी के बात मान के हम अपन बिटिया के विवाह ऐसा ढोंगी पाखंडेरी का भोलेनाथ जी से कह देने जो यहाँ से कहल ना जा सकेला का कनी कि आज रुद्र हमार सम्मान नहीं कन कैले आसेन करा के कतही यज्ञ में भाग ना से नंदीश्वर जी कहानी गए अहंकारी दक्ष आज जो मुख से तू शंकर भगवान की निंदा करता रहा इतना सर धड़ से अलग हो जा
तब ने से भृगु जी महाराज कहनी कि जितना शंकर भगवान के गौड़ बाप ने दाढ़ी परताव देके कि सगरो पाखंडी हो जा सगरो गौड़ कहल लोग आए भृगु जी महाराज है जो ने दाढ़ी परताव देके बोलो तनी नहीं दाढ़ी उखड़ जाए कर जगह पर बकरा के दाढ़ी लग शंकर भगवान सबसे कहने के सम्मान समारोह सब लोग शांत हो गए अपमान समारोह नहीं अब कहानी की बताई जब वहां के कहानी कतही आगे में भाग ना दिया तो अपने जगह में बुलाई और ना बुलाई तो गई उचित बा सती जी कहानी की देखी अरे बड़ा पिताजी क्रोध में रहने तो कुछ कह देले हो खाओ जाई जी तो क्रोध बड़ी बाउर बात है जी क्रोध तो कर ही के नहीं चाहिए क्रोध से जनता नहीं कितना फायदा बा भगवान गीता में कहा ने क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति वंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति क्रोध से का होला तो मोह होला जब क्रोध आवेला तो लइकन के दो चार हाथ दे देले और जब दूध देवे का नंबर आवेला तो वही के दो हाथ इतना बेसी दियला जन दो हाथ ढेर पिटाई बा अरे का कहीं लइका के खीस में मार खूब ओकर सेवा हो उसे का हुई स्मरण शक्ति याद के क्षमता कम होखे लगी स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश हो जब स्मरण शक्ति कम होखे लगी तो बुद्धि के नाश हो जाई और जब बुद्धि के नाश हो जाई तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति तब व्यक्ति की मृत्यु हो जाई ऐसे क्रोध ना करे के चाहिए सती जी कहते नहीं कि गुरु पिता सखा ये तीन जगह बिना बोलौल हो जाए जला हम मानव ना हम जाए चल देनी सती जी शिव जी के कहल का सती जी मनबो न कहीं चल दिहनी नहीं हर विदेश हो बार बार समझावत नहीं बिना रे बोलावल धनिया और नहीं हर जानी जाई हाँ आदरो ना होई है तोहार हो शिव के कहल का सती जी मानबो न कहीं चल दिहनी नहीं हर देश हो हौसला ठठाई हो सब हौसला ठठाई हो सब हौसला ठठाई शिव के कहल सती मन बोन कैली चल दिहली नहीं हार विदेश हो शिव के सती जी आओ तड़ी कैसे आओ तड़ी सबका के राजा जी और नेवता बिठाइले शिव जी के नेवता वो न देगी हो शिव के नेवता न देगी हो कहतलो बिना रे बुलावली तो अपने से आवेली आदरो न होई है तोहार बुलावली तो अपने से आवेली आदरो न होई है तोहार सती जी कनी बात के तो चारों ओर हल्ला बा कि हमनी के निमंत्रण नहीं खे मिला अच्छा चला कहीं घरे जाई तो स्वागत होके इज्जत सम्मान मिले जब द्वार पर गई बनी तो कुछ साधु संत लोग गए और दौड़ल दौड़ल जाके महाराज दक्ष जी से कहल कि सती जी आ गई नहीं
दत्त जी की आंख लाल लाल भ्रुकुटी तक सती जी आता वो शंकर जी आता ना उन्हें किया लेकिन संगवा गौण लोग आइल बा पानी सती जी अपन बेटी है या भगाई कैसे बुला ले आवल जा लेकिन संगवा जौन दो चार गौण लोग आइल बा लोग के गांव के कगरी जगह दिया जा अब गौण लोगन के एक गिलास पानियो ना पूछाई यज्ञ में जे आवे ओकर खूब आदर करे के चाहिए अतिथि देवो भव इतने नहीं बोल जब भीतर गए नहीं तो अपने बहन लो हंसी उड़ावे लगल वही में एक जने कहत लड़की हो सुन ले रने तो के न्योता नहीं खे तो क्यों कहता बिना न्योता के थोड़े आए तो क्यों सुनाओ तो हमरे घर निमंत्रण भी गए रहे पिताजी बुलाऊं गए रहे कई बार तो क्यों कहता हमारे घर के लोग इतरे यहाँ ना दिले रहे सुन सुन के बड़ा कष्ट होता सती जी के वही में एक जने बहन कहत लड़की एगो बात बा का ये सबके पता रहा कि सती जी है ना लेकिन माई बड़ा उदास बा जो ले सगरो बेटी आ नहीं जाना तो ले महतारी का जोक बढ़िया ना लगेला सती जी के माता जी किनारे बैठ के रोवत रहा देखिए सब कुछ मिल गई लेकिन माई जौने माई के कोख से हमने के जन्म ले ले बनी ना वो मिलल बड़ी मुश्किल बा कुपुत्र जाए ता बेटा कितनो कुपात्र हो जा लेकिन माई के सांस अपने बेटा बेटी खातिर हरदम धड़कत रहेला करे जा आई बेरा जमाना इतना बाउर बाना कि जौन तने लइका होशियार होता ना सब माईये के जवाब दिहल बापे के जवाब दिहल शुरू कर देता गलती का बा माई बाप के तो इतना छोट रहे तो इतना दुलार प्यार से पोसल एको मिनट खातिर आंख से ओझल ना कर छोड़ देले रहे तो कहिए ने पिल्ला कुकुर बराबर कर देले रहे फाड़ के लेकिन पोस के जब सियान कर देता ना तो कहता सगरो दोष से करे में बा माईये में दोष बा ई पाप हवे जी माई में दोष कब्बो नहीं निकाले के चाहिए ई सबसे बड़ा पाप हवे कहीं कि देवता देवी देवता के केहू देखले नहीं खे और हमने के पालन करे वाला जन्म देवे वाला प्रत्यक्ष देवता माई बाप बा लेकिन ओकर सम्मान ओकर आदर के करत नहीं खे एक से एक लोग महान बा कितना लोग तो ऐसन बा कि जे माई बाप के सगरो कार्यक्रम बीत जाता ओकरा छुट्टिए नहीं खे मिला जमाना बदल गया बा इस जग में माई बिना के हुए सहाय न होई हो और सहाय न होई कतहु दुलार ना मिली जोन अपन माई दे देले जोन पैदा कैले बा कि केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई जग में माई बिना के होए जग में माई बिना के होए सहाय ना होई केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई केहू कितनो दुलारी बाबा माई ना कितना कष्ट सही के अपने बेटा बेटी के पोसे ले ये सबसे जघन्य पाप बा जो अपने माई से ऊंच आवाज में बतियावता माई के दुख देता माई के कष्ट देता दुखवा रतिया दिनवा सहली दुखवा रतिया दिनवा सहली कब हो के उसे ना कुछ कहली कब हो से कुछ ना कहली
देखी रौरा कितनो कुपात्र हो जाए, कितनो पापी हो जाए, माई अपने आत्मा से कबो श्राप नहीं दे सकेले। लेकिन इतना देखिए वह कार करी कि जो माई से माई के कष्ट ना हो के जो बात से इनके रोवा जे दुखाई ता इनके रोवा जे दुखाई ता। लेकिन ये बड़ा लड़का माना तड़ा से जी इतना गरम मिजाज में रहा तड़ा सा हरो भरी वह कार करता ना सकी माइये डांटा था भाई बापे के डांटा था। वह माई बार बार लड़का पूछे कि माई कहा तो बार बार बताओ कि बाबू कौआ है चिड़िया, फिर पूछे कहा तो चिड़िया, फिर पूछे कहा 100 बार पूछे तो माई बतावे चिड़िया है। और वह लड़का जब सियान हो जाता अब माई 1 से 2 बार कोनो बात कह देती है झपट के पड़ जाता बुझाता मार के मुआइए दी। इनके रोआ जो दुखाई था और भलाई ना होई हो, भलाई ना होई केहू कतन दुलारी बाकी माई ना होई केहू कतन दुलारी बाकी माई ना होई। के धार केहू कतनो पियाई केहू माई बिना के धार केहू कतनो पियाई केहू माई बिना। कैसे करे आवाजो माई भाई केहू माई बिना। कैसे करे आवाजो माई भाई केहू माई बिना। रुपया पैसा लाख कमैबा 2 रुपया कमाए लागता तो हमनी के अपन बात बताओ तनी जी। जब हमनी छोट रानी ना तो माई अगर 2 रुपया पावे तो में बांध के धैले रहे निकार के अपन थाती हमनी के सौंप दे कि है जे इतना बा हो जा उतना बा माई बाप सौंप देला बेटा बेटी के। लेकिन वे लड़का का करता जी जब अपने पावत ना सब ले जाके मेहरारू के दे देता कि माई मत जाने अब माई सगरो इनकरा खातिर कइले बा। रुपया पैसा लाख कमाईबा रुपया रुपया पैसा लाख कमाईबा जग में कितना नाम कमाईबा। लेकिन इनके सेवा बिना इनके सेवा बिना कोनो और कमाई न होई हो, कमाई न होई केहू कतनो दुलारी बाकी माई न होई केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई। केहू कतनो दुलारी बाकी माई न होई केहू बोलिए जब भगवान की कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवती। ये मेरा नवरात्र चलता ना जी कतना लोग माई के पूजा करते हुई हाँ लेकिन अपन माई रोवतिया पहले वो माई के प्रसन्न करी लेकिन का करबे को बड़की माई आ गेल बड़ी उन्हीं के खुश कैले में लोग लग जाता ऐसा मंत्र दे देती कि ओकर बाद अपन माई भुला जाती है। जब इतना बात सती जी सुनी कि हमार माई हमरा के प्रतीक्षा कर दौड़ल दौड़ल गेल बनी कि सादर भले ही मिली कमाता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बाकी सब बहन लोग हंसी उड़ावत मिलल सती जी के नीचे के दर्शन करे
सती जाई देखे जब जागा दीकन कतऊ शंभु कर भागा। देखो तनी किसे शिव जी के भागे ना धराई रहे, अभी तक विरह के अग्नि में जरत रहने, क्रोध के अग्नि में जरत रहने, और सबके श्राप दे देने। वे सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहि सुनहि जिन शंकर निंदा। कनी जितना लोग शंकर भगवान के निंदा कैले बा ओकर नाश निश्चित बा। और कनी ए अहंकारी दक्ष तो हर शीघ्र ही नाश होके। और तीसरा अग्नि के सहारा लेने अग्नि कुंड में कूद गए, यज्ञ के अग्नि बुझ गए, अपने योग साधना के द्वारा ज्वाला देवी के प्रकट करके मैं अपना आत्मदाह कर लेनी। चारों ओर हाहाकार मच गई। अब सती जहन सुषम बुगन लगे करन मत थी, सब गण लोग उत्पात मचावे लगल। तुरंत वो यज्ञ के आचार्य उर्धयु भृगु जी महाराज रानी लगनी हवन करे अग्नि प्रज्वलित करके, जैसे 3000 देवता की उत्पत्ति भई। और 3000 देवता में आई शंकर भगवान के गण में युद्ध प्रारंभ हो गए। गण लोग जाके शिव जी से कहल कि सती जी अपन आत्मदाह कर लेने। बाबा भोलेनाथ जी तांडव प्रारंभ कर देने, जटा लहराए लगल, जटा से वो बाल टूटल, पत्थर पर मरने दू टूक हो गए। एक टूक से कालिका जी की उत्पत्ति, एक टूक से वीरभद्र जी की उत्पत्ति। जब वीरभद्र जी उत्पन्न भईनी तो वीरभद्र करी कोप पठाए, कहानी अब जितना जल्दी हो सके जाके दक्ष के यज्ञ के विध्वंस करके आओ बा, और दक्ष के शीघ्र मार के आओ। अब वो यज्ञ में विष्णु भगवान गए रहने, अब तनी हरो रहे में तनी ओहरो रहे में। अब वहां के लगनी भागे, सारा लोग भागे लगल, जहाँ जगह में मारा मारी हो जाए के रुकी, सब भागे। तो दक्ष जी हाथ जोड़ के रोक लेने का नहीं, ये जगह के रक्षा रौरे करे, रुकी गई। अब वीरभद्र जी से भेंट भइल। वीरभद्र जी कहते नहीं आज सब लोग ऐसे भाग जाए कि आज सब शिवद्रोही के विनाश निश्चित बा। विष्णु भगवान का हम शिव जी के बड़ा प्रिय भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं वहाँ के। तो कनी जान के बड़ा खुशी बल तो रो रो जल्दी से भाग जाए, तो रो रो खैर नहीं। कनी कहा है आता सब शिवद्रोही के विनाश निश्चित बा। विष्णु भगवान कनी हम जाइब ना, कनी कहा है आते यज्ञ के रक्षा करे। वीरभद्र जी कनी हम विध्वंस करे बने। अब दोनों लोग में युद्ध भइल। धीरे धीरे विष्णु भगवान के अस्त्र शस्त्र विफल होके लगा। भगले में एक नंबर है जी, कौन सा 7 दरवाजा के भीतर बंद कैले रहे कि जन्मते मार दे, ठाकुर जी जन्मते जेली से फरार हो गए। कानो कान पता नहीं, उसे होशियार बनी लगनी माखन चोरावे माखन चोर नाम पड़, चीर चोरावे लगनी चीर चोर नाम पड़ल, चित्त चोरावे लगनी चित्त चोर नाम पड़ल। और बाद से जोने जोने झगड़ा में गई फरियाई लगते मैदान छोड़ के भाग, रण छोड़ भी कहल। भगले में एक नंबर। बोली आनंद कंद भगवान की। अब वीरभद्र जी के हाथ से उखाड़ के यज्ञशाला फेंक देने। यज्ञ पुरुष भगवान हिरण के भेष धारण करके भाग गई। गण लोग श्राप देले रहे कि दाढ़ी उखड़ जाए तो शुरुआत से धो के भृगु जी के दाढ़ी उखाड़ लेनी, जमबे नहीं कर। अंतिम में नंबर आई महाराज दक्ष जी के। अब लगल गला पर प्रहार होकर वो कटबे नहीं करे तो का कहनी अग्नि प्रज्वलित करके हुई में जरा देनी। जब यज्ञ के जजमाने मर जा तो यज्ञ कौन है? अब सारा देवी देवता लोग दुखी हो गए। सब लोग शंकर भगवान के शरण में गए और कहल कि जितना जल्दी हो सके यज्ञ को संपन्न कराएं। 2-4 मिनट और प्रेम से सुन लें। कल से तनी 10:30 बजे आयल करे जा। हाँ बाबा पूजन अपन करत रह, में तनी समय दे दे तो इनियो 10:30 बजे शुरू हो जाई, कहीं की हवा से बच जल जाई। तनी प्रयास कर जाला ईश्वर के जो मर्जी हो तो भगवान की यहाँ लेनी देनी चलेला। एगो यज्ञ से विश्व कल्याणार्थ यज्ञ होला। अब मान लीजिए क्षेत्र के जवार के गांव के लोग यज्ञ करावता तो अगर बढ़िया से संपन्न हो जाई तो गांव जवार के तो कल्याण होइबे करी। लेकिन अगर कहीं से कोनो कमी आ जा तो कुछ लोग कहला कि हमरा जोगी से का लेवे देवे के बा, कछु लेना न देना मगन रहना। के जानी या तो कमेटी के लोग जाने जे करावता। तो मान ली अगर बढ़िया से संपन्न हो जाए तो जे आवता ओकरो जे नहीं खे आओ तो करो सबके कल्याण होई।
अगर कोनो बात बिगड़ गेल, कोनो कमी आ गेल तो ओकर तो तनी कुछ कम नुकसान होला जे में लागल बा, आ ओकर कुछो नहीं बचेला जे कहला कुछ लेना ना देना मगन रहना। तो भगवान की यहाँ लेनी देनी खूब चलेला। भगवान श्री कृष्ण जी के सब शिशुपाल से लड़ाई भइल, भगवान की उंगली कट गई, और जब उंगली कटल तो रक्त के प्रवाह भइल। शोक सत्यभामा की ओर रुक्मिणी पहुंची धाय, बांधन को पट खोजती पट रानी अकुलाय। इतने में देवी द्रौपदी ने जो देखा जदुवीर, उंगली बांधन को तुरंत फाड़ा अपना चीर। तुरंत आंचल फाड़ के बांध देनी भगवान की उंगली। भगवान कने द्रौपदी स्त्री जात के साड़ी सौभाग्य होला, सब रानी लो मरम पट्टी ले आवे गए रहा, तू सड़िया काहे फाड़ देलू। द्रौपदी जी कहने कि प्यारे कन्हैया यदि काम आवे आपके तो मैं काट दूं न सूंब। ये तो रेशम के धागे हैं, रेशम के धागों का मोल ही क्या है मोहन। न दुल्हन के जोड़े न दुल्हा के पागे, मैंने नहीं फाड़ा चीर पीर देख कर अधीर। ये धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ दाए। धागे वे अभागे जो बढ़े ना ही आगे, भाग उन हो के जागे जिन उंगली में आए। भगवान कहनी फिर भी द्रौपदी तो के साड़ी नहीं फाड़ल चाहत रहे। द्रौपदी जी कहनी कन्हैया तोहरा आगे साड़ी के का कीमत बा। भगवान कहनी द्रौपदी जो ने तर हमरे बार देरी नहीं कैले, तू हमके बोलैया हम तोहरे बार देरी ना करो। आ जब दुशासन साड़ी खींचे लागल, ओकरा द्रौपदी जी भगवान के ध्यान कैले बने। द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी, राखी लाज करी ना देरी। राखी लाज करी ना देरी, करी ना देरी। आकर चीर बढ़ाए भगवान भगत के। कितना साड़ी बढ़ाओने, 200 करोड़ मीटर साड़ी बढ़ाओने जी। साड़ी मध्य नारी है कि नारी मध्य साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी। थोड़ा सा आंचल फाड़ के बोलिए तो भगवान की यहाँ लेनी देनी करे के चाहे। तो का भइल, सब देवता लोग शंकर भगवान से आग्रह कर। अब बाबा इतना जल्दी ना प्रसन्न हुई ले कि बाबा जितना जल्दी हो सके यज्ञ के संपन्न कराई। कहानी अवश्य यज्ञ संपन्न हुई। बुलौनी वीरभद्र जी के कहने जाए, दक्ष जी के ले आई। कहने हम ले आई कहाँ से, उनकरा के तो मार देने। तो गई नहीं मृतक शरीर के लिए मुड़ी तरह पे नकल धड़ बचर है। अब नहीं देखिए विज्ञान इतना आगे नहीं के तो कि दूसरे जीव के लगा के दूसरे के जीवित कर दे, दूसरे मुड़ी के लगा के। अब बकरा के मुड़ी काट के आयल, जब बकरा के मुड़ी काट के आयल तो भृगु जी पहुंच गए, हमारे दाढ़ियों मिल जा। तो आजकल नौका फैशन में इतनी एक दाढ़ी लोग रख लेता। भोलेनाथ जी कहने मिली लेकिन पहले की तरह नहीं मिली। कहने कौन कौन कट चलल बा, संतन की भाषा में बकरा कट कहल जाला। उ बकरवा के दाढ़ी लागल भृगु जी के। और जब भृगु जी के दाढ़ी लागल तेने दक्ष जी के नंबर आयल। आ जब दक्ष जी के नंबर आयल तो बकरा के मुड़ी लाग गल दक्ष जी के धड़ पर। दक्ष जी बकरा के आवाज में बोलनी बम बम बोलिए शंकर भगवान के। यज्ञ बड़ा सुंदर ढंग से संपन्न हो गए। आईने सती जी कि सती मरत हरी सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव कारण ही गिरि गृह जाई, जननी पार्वती तन पाई। पार्वती जी के रूप में जाके राजा हिमांचल के यहाँ जन्म ले बने। और आई काल भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी के विवाह की कथा
आप लोग के सुने के मिली।